अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन इकराम, इंसान इस दुनिया में आता है और अपनी ज़िंदगी के माहो साल और शब्बो रोज़ गुजार कर मुल्क के अदम सुधार जाता है। दुनिया के मुख्तलिफ खितों में अपने अपने अंदाज से उसकी आखिरी रसूमात अदा की जाती हैं। बहरहाल मैयत का एहतराम बनी आदम को रोज़े अव्वल से ही सिखाया गया है। इस्लाम और दीगर इल्हामी मज़ाहिब में मरने वालों को दफनाने का हुक्म दिया गया है। मगर क्या आप जानते हैं कि मसीही बरादरी में मुर्दों को दफन कैसे किया जाता है? ईसाइयत में मरने वालों की तजहीज़ व तकफीन कैसे की जाती है? क्या हिंदुओं की तरह प्रोटेस्टेंट ईसाई भी अपने मुर्दों को जला देते हैं? और ईसाइयों का वो कौन सा फिरका है जो अपने मुर्दों को खड़ा करके दफन करता है? इन सब सवालात के जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, चलते हैं हमारे आज के इस मौजू की जानिब। नाज़रीन, ईसाइयत में 3 बड़े फिरके हैं, कैथोलिक, ओरिएंटल और प्रोटेस्टेंट। ईसाई भी मुसलमानों की तरह खुदा के वजूद पर यकीन रखते हैं और आखिरत पर भी ईमान रखते हैं, मगर अल्लाह ताला के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह खुदा का बेटा कहते हैं। ईसाइयों और मुसलमानों की तजहीज़ व तकफीन की रसूमात एक दूसरे से यकसर मुख्तलिफ हैं। ईसाइयों की एक बड़ी तादाद हिंदुओं की तरह अपने मुर्दों को जला देती है। अलबत्ता ईसाइयों को अपने मुर्दे की राख पानी में बहाना ममनू है। पादरी इनको हुक्म देते हैं कि राख को किसी गड्ढे में दफन कर दिया जाए। मुर्दे को कब्रिस्तान ले जाने से कबल मैयत के रिश्तेदार और दोस्त इकट्ठे होते हैं, मरने वाले के लवाहिकीन से ताज़ियत करते हैं और मरने वाले के हक में दुआएं करते हैं। दोस्त अहबाब ताबूत के पास जमा होते हैं और मरने वाले के साथ आखिरी तस्वीर लेते हैं। उस वक्त कुछ लोग रोते हैं, जबकि बाज मैयत के एहतराम में खामोश रहते हैं और तदफीन की ये तकरीब मरने वाले के घर या चर्च में रूनुमा होती है। मुर्दे को दफन करने से पहले गुस्ल दिया जाता है और ये तसव्वुर किया जाता है कि अल्लाह ताला के सामने पेश होने से पहले इंसान का पाक होना लाजिम अमर है। गुस्ल देने के बाद मुर्दे को इसका पसंदीदा लिबास पहना दिया जाता है, जो कि अमूमन सफेद रंग का होता है। इसके बाद मुर्दे को खुशबू से महकाया जाता है और इसके बाद मुर्दे के जिस्म को ताबूत में डाल दिया जाता है और मुर्दे के हाथ उसके सीने के ऊपर सलीब की शक्ल में रख दिए जाते हैं। और बसा औकात मुर्दे के हाथों में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की ख्याली तस्वीरें रख दी जाती हैं। ये तमाम तस्वुराती तस्वीरें लगभग हर ईसाई घराने में मौजूद होती हैं। इसका मकसद ये होता है कि मरने वालों ने अपनी जिंदगी मसीही अकीदे के मुताबिक गुजारी है। दोस्तों, मुसलमानों की निस्बत ईसाई अपने मुर्दे के साथ ज्यादा वक्त गुजारते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि दीन इस्लाम में मुर्दे को जल्द से जल्द दफनाने का हुक्म है, मगर ये बात आपके लिए बायस हैरत होगी कि मसीही बरादरी अपने मुर्दे को कभी कभी 2, 3 या 4 दिन गुजरने के बाद दफनाते हैं। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि मुर्दे से उठने वाले ताफुन को ये कैसे जायल करते हैं, क्योंकि साइंस कहती है कि मरने के 24 घंटे के अंदर अंदर इंसान की बॉडी डीकम्पोज होना शुरू हो जाती है और इससे ताफुन उठना शुरू हो जाता है। इस सूरत हाल के पेश नजर मसीही बरादरी में मुर्दे को कुछ केमिकल से लेप करके कुछ दिनों के लिए हनूत कर दिया जाता है, ताकि मुर्दे में ताफून या बदबू ना फैले और वो अपने मुर्दे के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजार सकें। दोस्तों, मसीही बरादरी में मैयत के करीब बैठकर कई रातें जाग कर गुजारी जाती हैं। इसके बाद जब मुर्दे को आखिरी गुस्ल देने के लिए ले जाया जाता है तो इस ताबूत पर 4 बड़ी मोमबत्तियां सलीब की शक्ल में लगाई जाती हैं। अलबत्ता अगर मुर्दे की आखिरी रसूमात किसी चर्च में अदा करनी हो तो सबसे पहले पादरी या राहब चर्च में दाखिल होता है। उसके बाद ताबूत उठाने वाले चंद अफराद अंदर दाखिल होते हैं और उसके बाद खानदान, अजीजो अकारब और तमाम लोग बिल तरतीब चर्च में दाखिल होते हैं। मैयत के ताबूत को चर्च के वस्त में लोगों के दरमियान रख दिया जाता है और ऐसा करने का ये मकसद होता है कि हर कोई मैयत को आसानी से देख सके और अपनी मौत को भी याद कर ले। और जब ये सारी रसूमात इख्तिताम पजीर होती हैं तो सब बिल्कुल इसी तरतीब के साथ वापस जाते हैं जिस तरतीब से चर्च के अंदर दाखिल हुए होते हैं। इन आखिरी रसूमात के बाद मैयत को चर्च से कब्रिस्तान लाया जाता है। दोस्तों, मसीही बरादरी में मैयत की आखिरी रसूमात के दौरान तेज और शोख रंग के कपड़े पहनना मैयत के आदाब में शामिल है, मगर मामूली लिबास भी काबिल कबूल है, मगर जिसमें जिस्म ज्यादा अयान ना हो। अलबत्ता सर ढांपने की कतन जरूरत नहीं होती। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मसीही बरादरी में मुर्दे की तदफीन के दौरान किसी जिंदा इंसान का सफेद लिबास जेब तन करना मायूब समझा जाता है, क्योंकि उस वक्त मैयत सफेद रंग के कपड़ों में लिपटी होती है। ईसाई मैयत की ताजीम में सफेद कपड़े नहीं पहनते। मुर्दे के लवाहिकीन को फूल दिए जाते हैं, जबकि मैयत की तदफीन की तमाम रसूमात कब्रिस्तान के करीबी चर्च या कब्र के करीबी हिस्से में अदा की जाती है। ईसाई मुर्दे की तदफीन के वक्त पानी छिड़कते हैं और इंजील जरूर पढ़ते हैं। ये काम खास तौर पर पादरी करता है। ईसाई पादरी तदफीन के वक्त मुर्दे के ऊपर खुतबा देते हैं और इस खुतबे में मौत के बारे में अहकामात और मरने के बाद के नजरियात शामिल होते हैं। इसके बाद मुर्दे की रूह के सवाब के लिए बाइबल पढ़ी जाती है और इसके बाद कुछ खुसूसी दुआएं पढ़कर मैयत को कब्र में उतार दिया जाता है और ये तदफीन की रसूमात लगभग 1 घंटा तवील हो सकती हैं। ये इस तकरीब पर मुनहसिर है कि इसमें ज्यादा लोग शामिल हैं या कम तादाद में। मसीही बरादरी के ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो कि तदफीन की रसूमात को रजाकाराना तौर पर अदा करते हैं और कोई उजरत नहीं लेते। अलबत्ता अगर ये
मुहैया ना हो तो इस काम को दोस्त और अहबाब खुद ही से अंजाम देते हैं। मसीही बरादरी में भी मुसलमानों की तरह ये एक रस्म मौजूद है कि तजहीज़ तकफीन के लिए शिरकत करने वाले तमाम अफराद के लिए खाने का बंदोबस्त किया जाता है और सोगवारी के इन दिनों में खाने पीने पर कोई पाबंदी आयद नहीं होती, बल्कि तमाम शरीक अफराद को खाना पीना फराहम किया जाता है। आपके लिए ये बात बायसे हैरत होगी कि मसीही बरादरी में जनाजे की रसूमात को मौसीकी के जरिए शुरू करते हैं। मसीही बरादरी में तदफीन की रसूमात किसी भी दिन अदा करने में कोई ममानियत नहीं। अलबत्ता कैथोलिक फिरका अतवार के दिन तदफीन की रसूमात अदा नहीं करता। ख़वातीन हज़रात, ईसाई आखिरत की ज़िंदगी पर ईमान रखते हैं। जन्नत और जहन्नुम, पाक और पाकीज़गी भी इनके अकीदे में शामिल है। अलबत्ता ये लोग फिर भी मुशरिक कहलाते हैं और इसकी वजह यह है कि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर एक बहुत बड़ा बुहतान बांधते हैं और नाउज़ुबिल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं। उनका अकीदा ये है कि इनकी निजात का ज़रिया इनके अमाल और रवैयों पर मुनहसिर है। कदीम ईसाई अपने मुर्दों को खड़ा करके दफन करते हैं। अलबत्ता ये रवाज बादशाहों और उमरा के लिए मुख्तस था, जो कि अब ये रवाज तकरीबन खत्म हो चुका है। कदीम मसीही कब्रिस्तानों में अब भी चंद ऐसी कब्रें मौजूद हैं जहां मैयत को खड़ा करके दफन किया गया था। अक्सर फिल्मों और ड्रामों में ये दिखाया जाता है कि लवाहिकीन तदफीन के वक्त काले लिबास जेब तन किए हुए होते हैं और हाथ में काली छतरी लिए खड़े होते हैं। ऐसा सिर्फ फिल्मों में दिखाया जाता है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। ईसाइयत का कैथोलिक फिरका इस बात की मजम्मत करता है कि लाश को जलाया जाए, मगर आपके लिए ये बात बायसे हैरत होगी कि ईसाइयत के दूसरे सबसे बड़े फिरके प्रोटेस्टेंट ने लाश को जलाने की इजाजत दे रखी है और इनके नजदीक मुर्दे को जलाना अच्छा फेल है। प्रोटेस्टेंट फिरके से ताल्लुक रखने वाले मसीही अफराद अपने मुर्दे को हिंदुओं की तरह जलाकर राख कर देते हैं। अलबत्ता इस राख को हिंदुओं की तरह पानी में बहाने के बजाय एक गड्ढा खोदकर इसमें दफन कर देते हैं। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की मालूमाती वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये मालूमात इंटरेस्टिंग लगी होगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा मुलाकात करते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।